नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट CNCC 2 बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन ब्लॉक 6 शाला पूर्व बच्चों के लिए खेल क्रियाएं -2 इकाई 28 बच्चों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना 28.1 प्रस्तावना। दृश्य 1। वयस्क एक 5 वर्षीय बच्चे से कहता है, क्या तुम किन्हीं 2 गोल वस्तुओं का नाम बता सकते हो? बच्चा कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, जब सांप गोल गोल करके बैठ जाता है। और दूसरा? वयस्क ने पूछा। बच्चे ने फिर सोचा और कहा, जब नमक चिपक कर गोल गोल हो जाता है। वयस्क बच्चे के अनूठे तथा नवीन उत्तर को सुनकर अवाक रह गया है। शायद आप भी इस उत्तर से हैरान हो गए होंगे। इसी व्यक्ति ने बाद में यही प्रश्न किसी वयस्क से किया। वयस्क चकित हुआ कि कोई इस प्रकार का साधारण सा प्रश्न पूछ सकता है। उसने अविश्वास के साथ दोहराया, 2 वस्तुएं जो गोल हैं? अच्छा, उसने सीधा सा जवाब दिया, गेंद तथा संतरा। दृश्य 2। एक शाला पूर्व शिक्षिका 4.5 वर्षीय बच्चे से कक्षा में पूछती है, अनिर्बान, क्या तुम छुट्टियों में दुर्गा पूजा देखने गए थे? अनिर्बान, जो खेल रहा था, उसने प्रश्न के उत्तर में सिर हिलाया। तब तुमने जो कुछ भी मेले में देखा, क्या तुम उसका चित्र बनाओगे? कुछ ऐसा बनाओ जिससे मुझे पता चले कि वहाँ क्या क्या था, शिक्षिका ने सुझाव दिया। बच्चे ने उसकी ओर इस प्रकार देखा जैसे उसके दिमाग में कोई विचार आ गया हो। खिलौने एक तरफ रखकर उसने चित्र बनाया, जो आगे दिया गया है। कुछ दिनों बाद अनिर्बान की मां केंद्र में आई। शिक्षिका ने उनसे व उनके बेटे की प्रगति के बारे में बात की। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अनिर्बान ने मुझे बताया कि आप सबने दुर्गा पूजा उत्सव मनाया था। जी हाँ, हमें बड़ा मजा आया, मां ने उत्तर दिया। क्या आपने जो कुछ देखा उसका रेखा चित्र या रंगीन चित्र बनाना चाहेंगे? यदि आप बनाएं तो बड़ा अच्छा होगा, शिक्षिका ने सुझाया। मां ने तुरंत उत्तर दिया, मैं चित्र बनाऊं? नहीं, मुझे चित्र बनाने का कोई अनुभव नहीं है। ये सब मेरे बस का नहीं है। शिक्षिका ने विश्वास दिलाया, अरे नहीं, जो कुछ भी आप बनाएंगी मैं उसका मूल्यांकन नहीं करने जा रही हूँ। आप केवल वही बनाए जिसे आपने देखा था। केवल अपनी भावनाओं को ही व्यक्त कीजिए। एक बच्चे की ही भांति चित्र बनाइए। माँ ने थोड़ी देर के लिए सोचा। ऐसा लगा कि जैसे वह चित्र बना ही दो देंगी, पर अंत में उन्होंने कहा, नहीं, मुझे खेद है, मुझे चित्र बनाना नहीं आता, डंडा। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। इस चित्र में अनिर्बान ने दुर्गा पूजा का हार बनाया है। देवी के हाथ में भाला है जिसने शबम की दाती भेद दी है। देवी के कई हाथों में अलग अलग शस्त्र हैं। चित्र के रंग यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। चित्र में अनिर्बान ने देवी को गहरे गुलाबी और गहरे नीले रंगों में बनाना है। बम काले रंग का जनामा है। उपरोक्त घटनाएं क्या दर्शाती हैं? क्या ये वयस्कों तथा बच्चों की अभिरुचियों के बारे में कुछ संकेत देती हैं? क्या उनसे उनके व्यक्तित्व का कुछ पता चलता है? उन पर विचार करें तथा नीचे दिए गए स्थान में अपने विचार व्यक्त कीजिए। हम बाद की इकाई में इन बातों के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सृजनात्मकता शब्द का अर्थ समझ सकेंगे तथा इस शब्द की कुछ परिभाषाएं दे सकेंगे। पालनकर्ता बच्चों की सृजनात्मकता को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती, बता पाएंगे। घर तथा शाला पूर्व केंद्र में बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अनुकूल वातावरण बना पाएंगे। 28.2 सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता एक ऐसा शब्द है जो अक्सर हमारी बातचीत में आता है। हम किसी व्यक्ति के सृजनात्मक होने की बात करते हैं या कहते हैं कि अमुक पेंटिंग, चित्र या लेख दूसरों की अपेक्षा अधिक सृजनात्मक है, या यह किसी ऐसे संगीतकार की बात करते हैं जिसकी मौलिकता असीम है। संभवतः आपने इस प्रकार के कथन कहे या सुने होंगे, यह कुछ न कुछ नवीन करती है, वह बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। उसके भाषणों में ताजगी व नवीनता है जो अक्सर देखने को नहीं मिलती। या यह विचार अच्छा है,
मैं नहीं सोच पाया कि इसे ऐसे भी किया जा सकता था, कि इसे करने का एक और तरीका भी है। इन सभी वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा गया है जो सृजनात्मक है। पर सृजनात्मक या सृजनात्मकता शब्द से हमारा क्या अभिप्राय है? बहुत सरल शब्दों में सृजन करने से अभिप्राय है किसी वस्तु को बनाना, निर्माण करना, रचना करना, उत्पन्न करना। पर तब क्या जो वस्तु तैयार की गई है उसकी कोटि, गुण महत्वपूर्ण है या सृजनात्मक होने की प्रक्रिया, या दोनों? किसी वस्तु या व्यक्ति को सृजनात्मक मानने का क्या आधार है? और फिर क्या लोग जन्म से ही सृजनात्मक होते हैं? क्या सृजनात्मकता विरासत के रूप में मिलती है, या व्यक्तित्व में ही कुछ ऐसा होता है जो है व्यक्ति को सृजनात्मक बनाता है? क्या सामाजिक परिवेश में कोई ऐसे कारक है जिससे सृजनात्मकता को उभरने में मदद मिलती है? क्या प्रतिभाशाली व्यक्ति ही सृजनात्मक हो सकते हैं? क्या बच्चे सृजनात्मक होते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप सृजनात्मक हैं? जब आप इन प्रश्नों के उत्तर पर विचार कर रहे हों तो अपने उत्तर के कारणों के बारे में भी गौर करें। नीचे दिए गए स्थान पर वे सभी बातें लिखें जो आपके दिमाग में आई है। यह करने के बाद नीचे दी गई सृजनात्मकता की परिभाषाएं पढ़ें। 28.2.1 कुछ परिभाषाएं। मनोवैज्ञानिक साहित्य में किसी भी अन्य संकल्पना की परिभाषा करना इतना कठिन नहीं है जितना कि सृजनात्मकता को परिभाषित करना। इस शब्द की 60 से अधिक परिभाषाएं हैं। लोग अभी भी इस बात से सहमत नहीं है कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या है। आइए हम शब्दकोश में दिए गए अर्थ से प्रारंभ करें। वेबस्टर शब्दकोश में सृजन करने का अर्थ दिया गया है विचार अथवा कल्पना द्वारा कुछ सृजन करना या किसी वस्तु को बनाना, निर्माण करना, रचना करना, उत्पन्न करना। सृजनात्मकता में कल्पना तथा फैंटेसी शामिल हैं। सृजनात्मक के बारे में विशेषज्ञों की क्या राय है? परिभाषा के एक पक्ष के अनुसार सृजनात्मक विचारों की प्रक्रिया पर बल दिया गया है। इन विशेषज्ञों के अनुसार विचारों के पुनर्संयोजन या विचारों की पुनः संरचना जिससे एक नया विचार, नई वस्तु अथवा नया परिणाम सामने आता है को सृजनात्मकता कहते हैं। यहाँ पर विभिन्न नए नए तरीके से विचारों को संयोजित करने पर बल दिया गया है। परिभाषा की दूसरी श्रेणी में सृजनात्मक विचारों के परिणाम पर बल दिया गया है। यह निर्णय लेने के लिए कि क्या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति सृजनात्मक है, सृजनात्मकता के परिणाम का मूल्यांकन किया जाता है। इस वर्ग की परिभाषाओं में से एक है सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसका परिणाम कोई नवीन कार्य होता है और जो किसी समय किसी समूह द्वारा उपयोगी या संतुष्टि प्रदान करने वाला समझा जाता है। दूसरी परिभाषा जो इसी वर्ग के लोगों द्वारा दी गई है इस प्रकार है, कोई प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई नई चीज, चाहे वह विचार हो या वस्तु, उत्पन्न की गई हो। यह नवीन परिणाम संगीतकार द्वारा सृजित कोई नया गीत हो सकता है, कोई चित्रकला हो सकती है अथवा एक विशेष भोजन बनाने का कोई नया तरीका हो सकता है। परिभाषाओं की एक और अन्य श्रेणी में मुख्य बल आत्म अभिव्यक्ति पर दिया गया है। ऐसा विश्वास किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को एक अनूठे ढंग से अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है और ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति सृजनात्मक है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति परंपरा से प्रभावित हुए बिना नए विषयों के बारे में तथा नए तरीकों से सोचता है तो वह व्यक्ति सृजनात्मक है। यहाँ पर सृजनात्मक विचारों की प्रक्रिया पर बल दिया गया है। यह मौलिक रूप से सोचने, परंपरागत तथा निर्धारित विचारों से अलग प्रकार के सृजनात्मक विचारों की प्रक्रिया है। एक अन्य विशेषज्ञ वर्ग ने सृजनात्मकता का संबंध समस्या का समाधान करने से जोड़ा है। उनका कहना है कि सृजनात्मकता है विभिन्न समाधानों के बारे में सोचने, समस्या सामने आने पर अनेकों प्रकार से सोचने विचारने का ढंग। यह समस्या बहुत थोड़े साधनों से खाना पकाने से लेकर कोशिका की संरचना की खोज करने की हो सकती है। चूंकि समस्या का समाधान हमेशा परंपरागत ढंग से नहीं हो सकता, इसलिए समस्या का समाधान करने में अक्सर पुराने विचारों से अलग हटकर सोचना पड़ता है। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले तथा अंतिम दो पक्षों वर्गों की परिभाषाएं बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। इन सभी में सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया पर बल दिया गया है। यद्यपि इन चारों प्रकार की परिभाषाओं में अलग अलग चीजों पर बल दिया गया है, पर उनका इशारा एक ही विषय की ओर है। आइए इन परिभाषाओं पर फिर से नजर डालें जो सृजनात्मक विचारों की प्रक्रिया पर बल देती हैं। ये
जैसा कि आप जानते हैं, नवीन तरीके से सोचने पर बल देती हैं। जब ऐसा होगा तो कुछ नया और मौलिक परिणाम होगा ही। इस प्रकार जब तक कोई व्यक्ति नए ढंग से नहीं सोचता, कोई भी नई तथा भिन्न वस्तु नहीं बन पाएगा। अब इस विचार विमर्श से हम क्या निष्कर्ष निकालें? सृजनात्मकता का अध्ययन करते समय हमें सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया तथा उसके परिणाम दोनों को ही ध्यान में रखना होगा। ऊपर दी गई परिभाषाओं में इनमें से किसी एक पहलू पर बल दिया गया है। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 28.3 आप और सृजनात्मकता। हम में से हर कोई सृजनात्मक व्यक्ति है। इस बात पर विश्वास करना कठिन लगता है, क्योंकि यदि आप इस पर विचार करें तो लगता है आपने ऐसा किया ही क्या है जिसे सृजनात्मक कहा जा सके। और इस पर हमारी यह भी अभिधारणा, मान्यता है कि केवल प्रतिभा संपन्न ही चित्रकार, गायक तथा वैज्ञानिक सृजनात्मक हो सकते हैं। इसके साथ ही यह भी धारणा है कि सृजनात्मक होने के लिए कुछ विशेष योग्यता होनी आवश्यक है। व्यक्ति या तो जन्म से ही सृजनात्मक होता है या नहीं होता है, यह बात सही नहीं है। हम भिन्न तरह से फर्नीचर व्यवस्थित करके एक सामंजस्यपूर्ण और सुखद प्रभाव उत्पन्न करते हुए भी सृजनात्मक हो सकते हैं। जब आपके बच्चे को दिया गया गृह कार्य कठिन लगता है और आप उसे आसान तथा मनोरंजक बनाने के उपाय सोचती है, तब यह भी सृजनात्मक कार्य है। किसी पहनावे का नमूना तैयार करते हुए या किसी प्रयोगशाला में काम करते हुए भी सृजनात्मक होना संभव है। पर सृजनात्मकता को भी परिपुष्ट करने की आवश्यकता होती है। निंदा, आलोचना अथवा दूसरे द्वारा विचार थोपे जाने से सृजनात्मकता नष्ट हो सकती है। बड़े होते होते हमारे साथ ऐसा ही होता है। याद कीजिए, जब पिछली बार आपके मन में कोई नया विचार आया था या आपने कोई नया पकवान बनाया था, लोगों ने उसका कैसे स्वागत किया? क्या उन्होंने कहा कि ये सब बेकार है या आपका साहस बढ़ाया गया था? उनकी बातों का आप पर क्या प्रभाव पड़ा था? उनके मूल्यांकन से क्या आप हतोत्साहित हो गए या आप अगली बार अपने विचार सामने रखने में और अधिक उत्साहित हो उठे? दुर्भाग्यवश अक्सर हमारी शिक्षा पद्धति और हमारा परिवार सृजनात्मकता को प्रोत्साहित नहीं करते। सृजनात्मकता का अर्थ है थोड़ा सा भिन्न होना, और ऐसा लगता है कि हमारी व्यवस्था में भिन्न होने वाले के लिए कोई स्थान ही नहीं है। प्रारंभिक पाठशाला से लेकर कॉलेज तक हमारे अध्यापकगण पाठ्यक्रम समाप्त करने में इतना व्यस्त होते हैं कि बच्चों की सृजनात्मकता धीरे धीरे क्रमशः नष्ट समाप्त हो जाती है। चिंतन मनन के लिए समय ही नहीं होता। सृजनात्मक अभिव्यक्ति को फलने बढ़ने के लिए समय चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था परीक्षा की तैयारी करने, परिणाम की उत्सुकता से इंतजार करने और फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराने की कभी न समाप्त होने वाली दौड़ मात्र होकर रह गई है। सृजनात्मकता को प्रतिफल नहीं मिलता, इसके लिए हमारी व्यवस्था में कोई स्थान ही नहीं है। यदि सृजनात्मकता को विकसित करना है तो उसके लिए सामाजिक परिवेश प्रेरक, सहायक होना चाहिए। क्या यह विडंबना नहीं है कि बच्चों के अंदर की सृजनात्मकता एक बार दवा देने के बाद वही सृजनात्मकता हम वयस्कों में विकसित करने की चेष्टा करते हैं? जैसा कि बाजार में उपलब्ध ऐसे शीर्षकों वाली अनेकों पुस्तकों से स्पष्ट होता है, अपनी सृजनात्मक शक्ति को कैसे बढ़ाएं? सृजनात्मक परिवेश बनाना तथा सृजनात्मकता तथा प्रबंध। और जब ऐसा करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सृजनात्मक नापसंदगी, हतोत्साह और आलोचना के बीच कहीं खो जाती है, तब हम कहते हैं कि केवल प्रतिभा संपन्न लोग ही सृजनात्मक हो सकते हैं। इस संदर्भ में ही हमने इकाई के आरंभ में 2 दृश्यों का उदाहरण दिया है। 5 वर्षीय बच्चा जो सहज रूप से सृजनात्मक है, उसका उत्तर असाधारण है। विशिष्ट, अनोखी बात सोच पाना सृजनात्मकता का एक पक्ष है। इसके विपरीत वयस्क का जवाब अमौलिक था। दूसरे वर्णन में फिर देखिए कि वयस्क को स्वयं को अभिव्यक्त करना कितना कठिन मालूम पड़ता है, परंतु बच्चा कितना सहज है। वयस्क मूल्यांकन से चिंतित है कि जो कुछ वह बनाएगी उसे लोग कैसे आंकेंगे, और इस कारण वह सरल ढंग से भी दुर्गा पूजा का अनुभव चित्र के माध्यम से नहीं दर्शा पाती। बच्चा तो बहुत ही छोटा है, अपनी बात बड़ी आसानी से अभिव्यक्त कर लेता है, क्योंकि उसका ध्यान मूल्यांकन की ओर नहीं है। जब किसी व्यक्ति को मूल्यांकन से डर लगता है, वह कभी भी सृजनात्मक नहीं हो सकता। बचपन में हम में से प्रत्येक सृजनात्मक होता है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं,
हमारी सृजनात्मकता कम होती जाती है। हमें अपनी सृजनात्मकता को परिपुष्ट करने तथा उसे दबने से बचाने की आवश्यकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सृजनात्मक होने के लिए कुछ प्रयत्न करने की जरूरत पड़ती है। उपरोक्त वाक्य से तात्पर्य है कि व्यक्ति में सृजनात्मक होने की इच्छा होनी चाहिए। उसे काम करने के नए तरीके सोचने चाहिए। उसे सुझावों तथा नए विचारों की सुनने के लिए तथा प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा शायद ही कभी होता हो कि एक ही बार में कोई पूरा विचार अपने पूर्ण रूप में दिमाग में कौंधे। प्रायः एक नवीन विचार के लिए कुछ समय तक सावधानी से योजना बनाना तथा एकाग्रचित होकर विचार करना अपेक्षित है। जब व्यक्ति नए सुझावों को स्वीकार नहीं कर पाता तो वह सृजनात्मक नहीं हो पाता। इस प्रकार सामाजिक परिवेश तथा व्यक्ति का व्यक्तित्व दोनों ही सृजनात्मकता को प्रकट करने में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बोध प्रश्न 1। नीचे दिए गए स्थान में संक्षेप में बताइए कि आप सृजनात्मकता शब्द से क्या समझते हैं। 28.4 बच्चे और सृजनात्मकता। आइए अब शाला पूर्व बच्चों के संबंध में सृजनात्मकता की बात करें। बच्चे अपनी सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? जब हम बच्चों के संदर्भ में सृजनात्मकता की बात करते हैं तो आत्म अभिव्यक्ति पर ही बल देते हैं, आत्म अभिव्यक्ति के परिणाम पर नहीं। यह तो स्पष्ट ही है कि जब बच्चे सृजनात्मक होंगे तो वे कुछ न कुछ तो बनाएंगे ही, परंतु उनका लक्ष्य तैयार वस्तु नहीं है। बच्चों की स्वयं को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया ही सृजनात्मक आवेश को प्रतिबिंबित करती है। आत्म अभिव्यक्ति के परिणाम का मूल्यांकन बड़े बच्चों तथा वयस्कों के साथ काम करते समय करना अधिक उचित है। शाला पूर्व बच्चे परिकल्प खेलों, समस्या समाधान या संगीत और कलात्मक क्रियाओं द्वारा अपनी सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। पिछली इकाइयों में आप इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। इकाई 18 तथा इकाई 22 में बच्चों के सृजनात्मक समस्या समाधान के अनेकों उदाहरण दिए गए हैं। आपने इस खंड की इकाई 26 तथा 27 में बच्चों के लिए उचित कलात्मक और संगीत की क्रियाओं के बारे में पढ़ा है। इस इकाई में आइए अब इन तात्कालिक परिवेश के उन पहलुओं के बारे में पढ़ें जिनसे बच्चे की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलता। निम्नलिखित कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें बच्चों के साथ अंतःक्रिया करते समय ध्यान में रखने से आप उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा दे सकेंगे। 1. बच्चों को सृजनात्मकता के अवसर प्रदान करें। बच्चों का सामाजिक परिवेश बहुत हद तक इस बात को सुनिश्चित करता है कि वे सृजनात्मक होंगे अथवा नहीं। जैसा कि आप जानते ही हैं, सृजनात्मकता के पनपने के लिए पहली अनिवार्यता है नई चीजों को परीक्षण करने की इच्छा होना, अर्थात एक दृष्टिकोण जिसे निम्नलिखित शब्दों में बताया जा सकता है, चलो इसका परीक्षण करें। क्यों नहीं? बच्चों में यह उन्मुक्तता होती है, पर ऐसा लगता है कि हमने वयस्क होते होते अपनी उन्मुक्तता जैसे कहीं रास्ते में ही खो दी है। एक शाला पूर्व शिक्षक या माता पिता होने के नाते आपको अपने अंदर यह दृष्टिकोण फिर से अवश्य पुनः जीवित करना चाहिए। बच्चों के कुछ नया करने के सुझावों के प्रति लचीले हो तथा जब वे अपनी खेल सामग्री एवं आसपास के वातावरण का अन्वेषण कर रहे हो तो उनके साथ आप भी इस कार्य में शामिल हो। इस रवैये से उन्हें लगेगा कि किसी भी नई चीज का परीक्षण करना या प्रयोग करना ठीक है। कभी कभी आपको बच्चों को अपने आप सोचने तथा अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ सकता है। केंद्र तथा घर का वातावरण तनाव रहित रखें। जब बच्चे ऐसे परिवेश में होते हैं जो सुविधापूर्ण, आरामदायक तथा पूर्वानुमेय है, जहां उन्हें पता है कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, तो वे अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और तभी वे कुछ नवीन तथा मौलिक कर पाते हैं। इसके विपरीत यदि वातावरण तनावपूर्ण हो तब उनका सारा ध्यान सुरक्षा को एहसास पाने पर ही केंद्रित रहता है। ऐसे परिवेश में सृजनात्मकता कहीं पीछे छूट जाती है। यह बात आपने भी अपने कार्यस्थल या घर में महसूस की होगी। जब आप तनावरहित, संतुष्ट तथा प्रसन्न होते हैं तभी रचनात्मक होते हैं। यदि आप बच्चों के लिए सृजनात्मक माहौल बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत अव्यवस्था भी सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब बच्चे ड्राइंग कर रहे होते हैं या पेंटिंग में व्यस्त होते हैं, मिट्टी की वस्तुएं बना रहे होते हैं, गुटके या कोई अन्य ऐसी ही वस्तु लेकर खेल खेल रहे होते हैं, तो ऐसे में अनिवार्यतः कुछ न कुछ अव्यवस्था तो होगी ही। संभव है कि रंग फर्श पर या कपड़ों पर लगाया गिरा हो।
गुटके इधर उधर फैले पड़े हों या मुड़े कटे कागज बिखरे पड़े हों। इस बात पर जोर देने से कि बच्चे तथा उनके खेलने का कमरा साफ सुथरा रहे तथा खेल सामग्री हर समय अपने निश्चित स्थान पर रखी जाए, उनकी आत्म अभिव्यक्ति में बाधा पड़ सकती है। जब बच्चे अपना खेल समाप्त कर ले तो आप उन्हें सफाई करने में अपने साथ लगा सकते हैं। बच्चे जिस भी खेल क्रिया में संलग्न हो, उन्हें वह क्रिया पूरा करना के लिए समय दे। यद्यपि दैनिक क्रियाओं के लिए समय सारणी बनाना आवश्यक है, परंतु उस समय सारणी का कठोरता से पालन न करें। यदि बच्चे पेंटिंग करने या मिट्टी से कुछ बनाने की क्रिया में व्यस्त हों तो मात्र इसीलिए उस क्रिया में परिवर्तन न करें क्योंकि उस क्रिया का समय आपकी समय सारणी के अनुसार समाप्त हो गया है। क्रियाओं की अनुसूची बनाने के बारे में आप इकाई 30 में विस्तार से पढ़ेंगे। अंत में, पर्याशाला पूर्व केंद्र में बच्चों तथा उनके कार्य के प्रति स्वीकार्य व्यवहार माहौल को सृजनात्मक बनाता है। उपरोक्त चर्चा को पढ़ने के उपरांत आपके लिए यह देखना उपयोगी होगा कि आपके घर या शाला पूर्व केंद्र में ये पहलू किस तरह दिखाई पड़ते हैं। जब आप बच्चों के साथ होते हैं तो क्या आपका व्यवहार लचीला होता है या फिर आप बच्चों को नियमों का कठोरता से पालन करने पर जोर देते हैं? क्या आप चीजों को जगह पर रखने के बारे में कठोर है? क्या बच्चे आपके साथ खेलना पसंद करते हैं? अपने घर या केंद्र के माहौल को और अच्छा बनाने में आप क्या कर सकते हैं? वह घर या शाला पूर्व केंद्र जहां बच्चों की कल्पना, फैंटेसी तथा सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, उसे पहचानना बहुत आसान है। ऐसी जगहों पर बच्चे प्रसन्न, उत्साही तथा अन्वेषण करने के लिए उत्सुक होंगे तथा वयस्क स्नेहमयी, प्रसन्नचित्त तथा मित्रवत होंगे। 2. परिणाम की अपेक्षा सृजनात्मक प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि जब बच्चे ड्राइंग पेंटिंग करते हैं या गाना गाते हैं तो उनका उद्देश्य केवल कुछ बनाना ही नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब वे पेंटिंग करना शुरू करते हैं तो अक्सर कोई विशेष वर्ण्य विषय या वस्तु उनके दिमाग में होती है। वे रंगों के साथ कुछ प्रयोग करने के इच्छुक होते हैं और ऐसा करते करते कोई डिजाइन अनायास ही बन जाता है। अपने मनमाने रंगों को चुनने और उन्हें मनचाहे ढंग से मिलाने की स्वतंत्रता के कारण ही उन्हें क्रिया आनंददायक लगती है। यह सृजनात्मक आत्म अभिव्यक्ति का आरंभ है और इसे प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इस प्रकार, जब शाला पूर्व बच्चे परिकल्प खेल खेलते हैं तो उनके दिमाग में योजनाबद्ध प्रसंग नहीं होता। प्रसंग खेल के साथ साथ ही उभरता है। उन्हें केवल इतना ही पता होता है कि वे जैसे जैसे अभिनय करते जाते हैं उसका विस्तार होता जाता है। यदि आपने कभी देर तक उनके परिकल्प खेल का अवलोकन किया हो तो आप पाएंगे कि किस प्रकार उनके संवाद उनके सोचने के अनुसार बदल जाते हैं। उनको अपनी भूमिका दक्षता से अदा करने की अपेक्षा अभिनय करने की प्रक्रिया तथा कल्पना करने में आनंद आता है। इस कारण बच्चे जो भी सृजनात्मक कहते या करते हैं तो उनकी आलोचना न करें। इसके बजाय जो भी वह आपको दिखाएं, आप उसकी सराहना करें, उनका उत्साह बढ़ाएं। बच्चों द्वारा निर्मित चित्र या मॉडल या कहानियां वयस्कों की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं हो सकती, पर यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उनका इरादा वास्तविक जगत को प्रतिबिंबित करना नहीं होता। बच्चे द्वारा बनाया हुआ सिर्फ बैंगनी रंग का है या आसमान हरे रंग का, यह महत्व नहीं रखता। आपने शिक्षकों या माता पिता को किसी घर, सब्जी या फल का चित्र बनाकर बच्चे से उसकी नकल करने को कहते हुए देखा होगा। वयस्कों का विश्वास है कि चित्र बिल्कुल वास्तविक जैसा ही लगे और चूंकि बच्चे अपने आप ऐसा नहीं कर सकते तो वे सोचते हैं कि उन्हें चित्र बनाना सिखाना होगा। पर यदि किसी बच्चे के दृष्टिकोण से देखें तो वयस्कों द्वारा बनाए गए चित्रों या मॉडलों की नकल करने या उनमें रंग भरने में बच्चों को कोई मजा नहीं है। नकल न तो स्वाभाविक, सहज होती है और न ही मौलिक तथा आप जानते हैं कि मौलिकता तथा सहजता ये दो सृजनात्मकता के अनिवार्य पहलू है। निम्नलिखित एक 4.5 वर्षीय बच्चे द्वारा बनाया गया रोचक चित्र है। अधिकांश वयस्कों को यह चित्र ऐसा लगेगा कि बच्चे ने बड़ा सा गोला और एक लाइन खींची है। बच्चे के इस चित्र के बारे में जब उसके केंद्र के शाला पूर्व अध्यापक ने पूछा कि यह क्या है तो बच्चे का उत्तर था यह सांप है, लाइन की ओर संकेत करते हुए और गोले की ओर इशारा करते हुए वह बोला, और यह है हाथी का मोटा पैर। बच्चे को जो महत्वपूर्ण लगा वही उसने बनाया।
बच्चों की काम की बार बार आलोचना करने से उनका कुछ भी बनाने का आनंद जाता रहता है तथा उनकी अपने बारे में एक नकारात्मक राय बन जाता है। पाठ के प्रारंभ में जिक्र किए गए वयस्क की ही भांति वे अपने लिए यह निष्कर्ष मजबूरन निकालने लगते हैं कि मैं गा नहीं सकती या फिर मैं पेटिंग नहीं कर सकती। 3. उन कार्यों के लिए बच्चों को इनाम न दे जिसे वे अपनी मर्जी से बिना इनाम पाए ही करना चाहते हैं। क्या आपको याद है कि इनाम क्या होता है? इसके बारे में आप खंड 4 की इकाई 20 में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस कारण बच्चे जो भी सृजनात्मक कहते या करते हैं तो उनकी आलोचना न करें। इसके बजाय जो भी वह आपको दिखाएं, आप उसकी सराहना करें, उनका उत्साह बढ़ाएं। बच्चों द्वारा निर्मित चित्र या मॉडल या कहानियां वयस्कों की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं हो सकती, पर यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उनका इरादा वास्तविक जगत को प्रतिबिंबित करना नहीं होता। बच्चे द्वारा बनाया हुआ सिर्फ बैंगनी रंग का है या आसमान हरे रंग का, यह महत्व नहीं रखता। आपने शिक्षकों या माता पिता को किसी घर, सब्जी या फल का चित्र बनाकर बच्चे से उसकी नकल करने को कहते हुए देखा होगा। वयस्कों का विश्वास है कि चित्र बिल्कुल वास्तविक जैसा ही लगे और चूंकि बच्चे अपने आप ऐसा नहीं कर सकते तो वे सोचते हैं कि उन्हें चित्र बनाना सिखाना होगा। पर यदि किसी बच्चे के दृष्टिकोण से देखें तो वयस्कों द्वारा बनाए गए चित्रों या मॉडलों की नकल करने या उनमें रंग भरने में बच्चों को कोई मजा नहीं है। नकल न तो स्वाभाविक, सहज होती है और न ही मौलिक तथा आप जानते हैं कि मौलिकता तथा सहजता ये दो सृजनात्मकता के अनिवार्य पहलू है। निम्नलिखित एक 4.5 वर्षीय बच्चे द्वारा बनाया गया रोचक चित्र है। अधिकांश वयस्कों को यह चित्र ऐसा लगेगा कि बच्चे ने बड़ा सा गोला और एक लाइन खींची है। बच्चे के इस चित्र के बारे में जब उसके केंद्र के शाला पूर्व अध्यापक ने पूछा कि यह क्या है तो बच्चे का उत्तर था यह सांप है। लाइन की ओर संकेत करते हुए और गोले की ओर इशारा करते हुए वह बोला, और यह है हाथी का मोटा पैर। बच्चे को जो महत्वपूर्ण लगा वही उसने बनाया। बच्चों की काम की बार बार आलोचना करने से उनका कुछ भी बनाने का आनंद जाता रहता है तथा उनकी अपने बारे में एक नकारात्मक राय बन जाता है। पाठ के प्रारंभ में जिक्र किए गए वयस्क की ही भांति वे अपने लिए यह निष्कर्ष मजबूरन निकालने लगते हैं कि मैं गा नहीं सकती या फिर मैं पेटिंग नहीं कर सकती। 3. उन कार्यों के लिए बच्चों को इनाम न दे जिसे वे अपनी मर्जी से बिना इनाम पाए ही करना चाहते हैं। क्या आपको याद है कि इनाम क्या होता है? इसके बारे में आप खंड 4 की इकाई 20 में पहले ही पढ़ चुके हैं। वयस्क तथा बच्चे दोनों यदि कोई कार्यकलाप इसलिए करते हैं क्योंकि वह उन्हें रुचिकर, आनंददायक, संतुष्टि तथा चुनौतीपूर्ण लगता है तो वे बहुत अधिक सृजनात्मक होंगे। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे कह सकते हैं कि यदि वे अपने अंदर से ही प्रेरित हों तो वे बहुत अधिक सृजनात्मक हो सकते हैं। वयस्क और बच्चे यदि जब किसी बाहरी दबाव अर्थात बाह्य प्रेरणा के कारण किसी कार्यकलाप में भाग लेते हैं तो उनकी सृजनात्मकता कम हो जाती है। इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं कि बाहरी प्रेरणा या अभिप्रेरण का अर्थ है कि व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं करता है, अर्थात व्यक्ति किसी उद्देश्य प्राप्ति या इनाम पाने की इच्छा से वह क्रिया करता है। यह इनाम धन, प्रशंसा या भविष्य में कोई लाभ पाने की आशा के रूप में हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि जब प्रारंभ में बच्चे किसी काम में बहुत अधिक रुचि दिखाते हैं या प्रेरित होते हैं और तत्पश्चात उन्हें इसी क्रियाकलाप के लिए इनाम दिया जाता है तो उसके प्रति उनकी रुचि समाप्त हो जाती है और उनकी सृजनात्मकता कम हो जाती है। इस कारण जब आपको लगे कि इनाम के लालच के बिना भी बच्चे को किसी खेल क्रिया में मजा आ रहा है तो आप उसे उसके लिए इनाम न देने लगें। ध्यान रखें कि बच्चों के कार्यों की प्रशंसा तो करें ही, साथ ही उसमें बच्चों की रुचि को कम न होने दें। 4 चुनाव करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। आपने अभी पढ़ा कि बच्चे तभी सृजनात्मक होंगे जब वे स्वयं कुछ कार्य करने की इच्छा रखते हों, न कि जब उन पर यह कार्य थोपा गया हो। जब आप बच्चे को स्वयं खेल क्रिया का चुनाव करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं तो उन्हें यह महसूस नहीं होता कि उनको कुछ मजबूरन करना पड़ रहा है। बच्चों को अपनी खेल क्रियाएं तथा खेल सामग्री का चुनाव स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। उदाहरण के लिए बच्चों से यह कहने की बजाय कि वे चित्र ही बनाएं, उन्हें पेंटिंग, ड्राइंग,
कोलाज या चिकनी मिट्टी के मॉडल बनाने जैसी चीजों में से कुछ भी धुनने दीजिए। इन सभी क्रियाकलापों के द्वारा आत्म अभिव्यक्ति संभव है। इसी प्रकार रंग भरने के लिए केवल 3 रंग रख देने की बजाय बच्चे को इच्छानुसार रंग चुनने के लिए कहिए। चयन के अवसर विविधता प्रदान करते हैं और यह आवश्यक भी है क्योंकि अलग अलग बच्चे को अलग अलग प्रकार की क्रियाएं पसंद आती हैं। 5. आवश्यकता पड़ने पर बच्चों की मदद कीजिए, पर यहाँ तक हो सके हस्तक्षेप कम से कम करें। बच्चे अपने द्वारा निर्मित वस्तुएं अक्सर आपके पास आकर दिखाएंगे और पूछेंगे कि यह कैसी है या यह अच्छा है ना। बच्चे ऐसा पूछकर आपसे प्रशंसा पाना चाहते हैं। ऐसे समय में उनको प्रोत्साहित कीजिए तथा उनकी सराहना कीजिए। बच्चों द्वारा बनाई गई चीज के दोष न निकालें, इससे वे हतोत्साहित हो सकते हैं। एक बच्चे ने गीली मिट्टी से बनाए मॉडल को जब अपने शिक्षक को दिखाया तो शिक्षक ने पूछा, यह तुमने क्या बनाया है? बच्चे ने गर्व से उत्तर दिया, एक आदमी। यह आदमी मिट्टी का एक लंबा सा आकार था। शिक्षक ने मुंह बनाकर कहा, यह तो आदमी जैसा नहीं दिखाई पड़ता। इसकी बाहें तथा पर कहाँ है? यह कहकर उसने बच्चे के हाथ से मॉडल ले लिया और उसे फिर से आदमी की शक्ल में मला। लो, अब इसी जैसा एक आदमी तुम बनाओ। ऐसा कहकर शिक्षक ने बच्चे को मॉडल दे दिया। शिक्षक को अपनी मिट्टी के मॉडल में परिवर्तन करते देखकर बच्चे की उसमें रुचि समाप्त हो गई। उसने शिक्षक द्वारा बनाया मिट्टी का मॉडल लेकर अलग रख दिया और खेलने बाहर चला गया। यह स्पष्ट है कि शिक्षक ने उसके उत्साह पर पानी फेर दिया था। यदि इसके बदले शिक्षक ने यह कहा होता कि क्या तुम इस आदमी के हाथ और पैर बनाना चाहोगे, तो बच्चे का उत्साह भंग किए बिना वह बच्चे को उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर सकता था। सुझाव देने और अपने विचार लादने, दोनों के बीच अंतर। खेल सामग्री से खेलते समय बच्चों को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। एक बच्चा जिसने बड़े मन से गीली मिट्टी से कोई आकृति बनानी शुरू की थी, मिट्टी बहुत सख्त होने के कारण कुछ नहीं बना सका और वह इस क्रिया को छोड़कर जाने ही वाला था कि शिक्षक ने उसको देखा तथा थोड़ा सा पानी मिलाकर मिट्टी नरम कर दी। 6. प्रत्येक दिन की दिनचर्या में कुछ ऐसी क्रियाओं को शामिल करें जो आत्म अभिव्यक्ति तथा सृजनात्मक के अवसर प्रदान करें और उन्हें यथासंभव सृजनात्मक बनाएं। दैनिक अनुसूची बनाते समय आप यह अवश्य ध्यान में रखें कि आपने पर्याप्त ऐसी क्रियाएं रखी है जो बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति तथा सृजनात्मकता के अवसर देती है। अधिकांश क्रियाएं जैसे पेंटिंग, नृत्य, गीली मिट्टी से कुछ बनाना, कोलाज, गायन, कहानी सुनाना, सृजनात्मक अथवा प्रतिबंधित हो सकते हैं। कोई क्रिया सृजनात्मक है या प्रतिबंधित है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें किस प्रकार आयोजित करते हैं। बच्चे को क्रिया करने में अधिक स्वतंत्रता होने से उसे सृजनात्मक बनने का अधिक अवसर मिलता है। दूसरे शब्दों में, जिन क्रियाओं के लिए शिक्षक द्वारा कम से कम नियंत्रण तथा निर्देश की आवश्यकता होती है, उन्हीं में सृजनात्मक आत्म अभिव्यक्ति की सबसे अधिक समर्थता होती है। उदाहरण स्वरूप, यदि पेंटिंग करते समय आप बच्चे को यह निश्चय करने की पूरी स्वतंत्रता दे दें कि क्या बनाना है, उसमें कौन से रंग लगाने हैं तथा कागज, पेंटिंग ब्रश कैसे होने चाहिए, तब इस क्रिया में सृजनात्मकता के बहुत अधिक अवसर रहते हैं। यदि आप बच्चे को पेंटिंग के लिए केवल कुछ ही रंग देते हैं या किसी एक विषय पर ही चित्र बनाने के लिए जोर देते हैं या उससे ब्लो पेंटिंग या फिंगर पेंटिंग करने को भी कहते हैं, तो आप बच्चों की उस स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाते हैं। फिर भी इन सीमाओं में बंद कर भी बच्चा बहुत कुछ सृजनात्मक हो सकता है। इस प्रकार की क्रिया बच्चों को यह बताने के लिए महत्वपूर्ण है कि पेंटिंग के अनेकों तरीके हो सकते हैं, परंतु इन विभिन्न प्रकारों से उनको परिचित कराने के बाद बच्चों को इस बात की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि क्या तथा कैसे बनाना है। तथापि बहुत से शाला पूर्व केंद्र में इसके विपरीत ही देखने को मिलता है। बच्चे को कहा जाता है कि वह शिक्षक द्वारा बनाए गए किसी चित्र में रंग भरे या बोर्ड पर बनाए गए चित्र की नकल करे। यह बिल्कुल भी सृजनात्मक नहीं है। ऐसे में बच्चे स्वयं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। प्रायः बच्चों को रंगों का चुनाव भी नहीं करने दिया जाता। चूंकि अक्सर शिक्षक या माता पिता इस बात पर जोर देते हैं कि चित्र को वास्तविक जैसा लगना चाहिए, इसलिए केवल कुछ विशिष्ट रंग ही भरे जा सकते हैं।
आगे दी गई तालिका में उनकी सृजनात्मक आत्म अभिव्यक्ति की समर्थता के अनुसार हमने क्रियाओं को श्रेणीबद्ध किया है। आप पाएंगे कि कॉलम 1 में दी गई क्रियाओं में शिक्षक के आदेशों की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चों को इन क्रियाओं के अवसर बार बार प्रदान करने चाहिए। यह अवश्य है कि इसमें शिक्षक बच्चों की सहायता करता रहे कि वे खेल सामग्री का प्रयोग कैसे करें। कॉलम 1 में दी गई क्रियाओं की अपेक्षा कॉलम 2 की क्रियाओं में कम से कम प्रारंभ में शिक्षक के विशेष आदेशों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इन खेल क्रियाओं में एक निश्चित दिशा होती है, जिससे कुछ हद तक विचारों को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने में बाधा पड़ती है। तथापि इसके बावजूद भी बच्चों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की काफी स्वतंत्रता होती है। उदाहरण स्वरूप, दीपावली के त्योहार से पहले यदि बच्चों से दिवाली कार्ड बनाने के लिए कहा जाए तो उन पर यह प्रतिबंध तो है कि उन्हें क्या बनाना है, पर इस क्रिया द्वारा परिस्थिति के अनुकूल कोई वस्तु बनाने में भी मदद मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि कॉलमड़ी में दिए गए कार्यकलाप सृजनात्मक है। यहाँ सृजनात्मकता और कोई वस्तु मात्र बनाने में भ्रम है। जब शिक्षिका बचे खुचे सामान से किसी घर का मॉडल बनाती है तो वह तो सृजनात्मकता है, पर बच्चे जो उसकी नकल करके वैसा ही बनाते हैं तो उनके लिए यह सृजनात्मक नहीं माना जाता। इस अर्थ से कॉलमड़ी में वर्णित क्रियाएं बिल्कुल भी सृजनात्मक नहीं हैं। कुछ खेल क्रियाओं में संभवतः आपको लगेगा कि कॉलमली में दी गई क्रिया से शुरू करना ज्यादा ठीक है ताकि बच्चे समझ जाएं कि वह खेल सामग्री का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तत्पश्चात कॉलमड़ी की क्रिया लें। उदाहरण के लिए, कठपुतलियों के इस्तेमाल के लिए बच्चों को कुछ मार्गदर्शन चाहिए और इसलिए यदि आप कॉलमली में बताई गई कोई भी क्रिया करते हैं तो उससे बच्चों को पता चलेगा कि वे कठपुतलियों से कैसे खेल सकते हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। आपने पिछली इकाइयों में कई खेल क्रियाओं के बारे में पढ़ा है। इसके अतिरिक्त आपने भी कुछ खेल क्रियाएं अवश्य सोची होंगी। बच्चों के लिए उन्हें सृजनात्मक बनाने के तरीकों पर विचार करें। 28.5 बच्चों के लिए खेल सामग्री एकत्रित करना। अब तक आपकी समझ में आ गया होगा कि जिन खेल सामग्रियों से सृजनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है वे असंरचित होती है, अर्थात उनका अनेक प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। गीली मिट्टी, ब्लॉक, रंग, मोती, पुराने कपड़े, पत्तियां, टहनियां तथा कंकड़ इस प्रकार की खेल सामग्री के कुछ उदाहरण हैं। प्रत्येक बच्चा इनका मनचाहे रूप में प्रयोग कर सकता है। इसके विपरीत कहानी की पुस्तकें, जिग्सा प्रहेलिकाएं, अक्षर तथा गिनतियों के गुटके, क्रमबद्ध करने के लिए गुटके तथा गिनती के लिए मनकों वाली स्लेट संरचित खेल सामग्रियां हैं क्योंकि इनका उपयोग एक विशेष क्रिया के लिए हो सकता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। आपको बच्चों को खेलने के लिए पर्याप्त खेल सामग्री देनी चाहिए। अपर्याप्त खेल सामग्री बच्चों की आत्म अभिव्यक्ति में रुकावट का कारण नहीं बननी चाहिए। सौभाग्यवश बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति की क्रियाओं के लिए जिस प्रकार की खेल सामग्री की आवश्यकता होती है, वह महंगी नहीं होती तथा अपने इधर उधर से आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इकाई 26 में आपने बोध प्रश्नों के एक अभ्यास के उत्तरों में नाटकीय खेलों के लिए कुछ वस्तुओं की सूची बनाई होगी। कलात्मक खेल क्रियाओं से संबंधित इकाई में उन तरीकों का वर्णन है जिनसे आप रंग भरने, पेंटिंग करने, मिट्टी तथा कोलाज जैसी क्रियाओं के लिए कम मूल्य की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। नीचे खेल सामग्री के विषय में कुछ और सुझाव दिए गए हैं। आप इनका सदुपयोग कर सकते हैं। 1. पुराने रिबन। 2. दर्जी की दुकान, फैक्ट्रियों या स्टोर से कपड़ा, चमड़ा या सुएड के बचे हुए टुकड़े। 3. दुकानों या अपने घर में उपलब्ध पैक करने के डिब्बे। 4. दुकानों से या घर से पैक करने वाला सामान जैसे थर्माकोल, प्लास्टिक की शीटें, स्पंजी सामग्री। 5. छाल, बीज, सूखे फूल, फल जैसे नीम की निबोरी, पत्तियां। 6. कोलाज के लिए समुद्र तट के लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, सीप या शंख, बालू। 7. बच्चे आइसक्रीम खाने के पश्चात आइसक्रीम स्टिक इकट्ठी कर सकते हैं। 8. प्लास्टिक के तार। 9. रिबन के खाली रोल या दर्जी की दुकान से खाली रीलें। 10. पुराने ग्रीटिंग कार्ड। 11. कंप्यूटर का कागज,
जो कुछ कंप्यूटरों वाली जगहों पर एक तरफ छपे हुए ढेर सारे कागज फेंके जाने के लिए पड़े होते हैं। 12. लकड़ी का बुरादा, निर्माण स्थल या बढ़ई की दुकान से लकड़ी के छोटे गुटके। 13. कोलाज के लिए अंडों को सुखाकर रंगे गए छिलके। 14. बोतलों के ढक्कन कोलाज तथा वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपयोगी। इस इकाई के साथ हम शालापूर्व बच्चों के खेल क्रियाओं संबंधी वर्णन समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि खंड 5 तथा 6 की इकाइयों से आपको बच्चों के लिए खेल क्रियाओं की योजना बनाने तथा आयोजित करने के लिए अनेकों विचार मिल गए होंगे। अपने अध्ययन केंद्र में जब आप अन्य विद्यार्थियों से मिलें तो उनके साथ विचार विमर्श करें। अगले खंड में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बाल अनुरक्षण केंद्र की स्थापना कैसे की जाती है। 28. 6 सारांश। इस इकाई में हमने इस विषय में बात की कि सृजनात्मकता क्या है तथा पालनकर्ता बच्चों में सृजनात्मकता कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। सृजनात्मकता की परिभाषाएं अनेकों हैं, किसी में सृजनात्मक विचारों की प्रक्रिया पर बल दिया गया है, जबकि दूसरी में परिणाम या सृजनात्मक विचार से बनी वस्तु पर बल दिया गया है। हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता में मौलिक रूप से सोचना, विचारों को नए तरीके से फिर से जोड़ना तथा घिसे-पिटे सोचने, करने से अलग सोचना करना शामिल है। इस प्रक्रिया का परिणाम अक्सर कोई नया काम, नया विचार या नई वस्तु का सृजन होता है। सृजनात्मकता के पनपने के लिए एक प्रेरक सामाजिक परिवेश की आवश्यकता होती है। दूसरों की नापसंदगी, आलोचना तथा उनका अपने विचारों एवं राय को थोपना व्यक्ति की सृजनात्मकता को नष्ट कर सकता है। कोई व्यक्ति कितना सृजनात्मक होगा, यह उसके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। जो लोग प्रयोग करने के लिए तैयार न हो, नए तरीकों से न सोचें तथा सुझावों के प्रति सुग्राह्य न हो, उनके सृजनात्मक होने की संभावना बहुत कम होती है। बचपन में हममें से हर कोई सृजनात्मक होता है, परंतु बड़ा होने की प्रक्रिया में हमारी मौलिकता नष्ट होती जाती है। इसका कुछ कारण तो हमारी शिक्षा पद्धति तथा परिवार है। इस कारण पालनकर्ता होने के नाते यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बच्चों में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करें। घर तथा शाला पूर्व केंद्र में इस प्रकार का माहौल बनाएं जिससे बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर मिलें। बच्चों के साथ प्रयोग करें तथा उनके साथ परीक्षण में शामिल हों। उन्हें खेल क्रियाओं का चयन करने का अवसर दें। उनके काम की आलोचना न करें वरन उन्होंने जो भी बनाया है, उसकी प्रशंसा तथा सराहना करें, क्योंकि बच्चों के लिए किसी वस्तु बनाने में दक्ष होने की संपूर्णता तक पहुंचने की अपेक्षा उसे बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा मजा आता है। उन कार्यों के लिए उन्हें इनाम न दें, जिसे वे अपनी मर्जी से करते हैं। ऐसे उपाय सोचें जिनसे आप कार्यकलापों को और अधिक सृजनात्मक बना सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बच्चों की मदद करें, परंतु उन पर अपने विचार जबरदस्ती न ला दें। घर या केंद्र के असंरचित खेल सामग्री का संग्रह रखें। हर बच्चा इनका अलग ढंग से प्रयोग कर सकता है। ये उनकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।